इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अब तो समझ में नहीं आता कि किस बात पे कहा जाए, किस बात पे नहीं कहा जाए। हर रोज ऐसी खबर आ जाती है जिससे मुल्क का संविधान, लोकतंत्र शर्मिंदा हो जाता है। आज अगर बात की जाए तो दो बातें खास अहम रही। एक गुरुग्राम की, जहां पर जुमा की नमाज पर कुछ ना कुछ होता है और गले में भगवा गमछा डालकर यहां पर नमाज को रोकने के लिए कुछ फिरका परस्त आ जाते हैं। ये मामला है। तो दूसरा वही त्रिपुरा पर, महज एक सहाफी पर इसलिए यूएपीए लगाया गया क्योंकि इसने सिर्फ 3 लफ्ज लिखे थे कि त्रिपुरा जल रहा है, और त्रिपुरा इंतजामिया यानी कि भाजपा हुकूमत की जानिब से यूएपीए लगा दिया गया। बात पहले गुरुग्राम की करते हैं। जुमा की नमाज पार्क में अदा की जाती थी और इसके लिए खुद हुकूमत इंतजामिया ने ही इजाजत दे दी थी। वैसे हर जुमा को गुरुग्राम में नमाज को लेकर कुछ ना कुछ होता रहता है। कुल 37 जगहों पर नमाज की इजाजत दी गई थी, जिसमें आज 6 जगहों पर पाबंदी लगा दी गई। और मजीद यह है कि जिस जगह पर जुमा की नमाज अदा की जाती है उसमें एक जगह जानबूझकर गोवर्धन पूजा भी की गई, जिसकी सदारत भाजपा कायद कपिल मिश्रा कर रहा है। आपको याद होगा कि यह वही कपिल मिश्रा है जिसने दिल्ली फसाद को अंजाम दिया था। वैसे भी भाजपा के आला ओहदों पर फाइज तकरीबन इसी तरह के कायद बैठे हैं। अनुराग ठाकुर तो अब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के ओहदे पर फाइज है, जबकि इसी कायद ने शाहीन बाग वालों को गोली मारो के नारे लगाए थे। खैर, कपिल मिश्रा ने फिर एक बार मोर्चा संभालते हुए गुरुग्राम के जरिए नफरत फैलाना शुरू किया है। फिरका परस्त तंजीमों के अफरादों को जमा कर अक़लियती माशरे के खिलाफ उसी तरह नफरत भरे नारे लगाता रहा है जैसे इसने दिल्ली फसाद से पहले किया था। आज फिर गुरुग्राम में जुमा की नमाज अदा करने पर इसने इसी तरह की तहरीक छेड़ रखी है। कपिल मिश्रा का कहना है कि हमें आज़ादी चाहिए, सड़कों पर चलने की आज़ादी, दफ्तर जाने की आज़ादी, खुले पार्कों की आज़ादी, स्कूल अस्पताल जाने की आज़ादी। हालांकि गुरुग्राम में नमाज सड़क पर नहीं बल्कि पार्क में होती है, जिसकी इजाज़त खुद इंतजामिया ने दी हुई। लेकिन इसके बावजूद हर जुमा को गले में भगवा गमछा डालकर हिंदुत्ववादी तंजीमों के लोग नमाज में रुकावट डालने पहुंच जाते हैं। ठीक है, सरकारी जमीन है, सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ नमाज ही क्यों, जागरण भी नहीं होना चाहिए, पूजा पाठ भी इज्तिमाई तौर पर सड़कों पर वगैरह नहीं होनी चाहिए, जगरताता भी नहीं होना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान इसी गुरुग्राम में 58 हफ्तों तक, यानी कि ये सड़क हाईवे सड़क है, हफ्तों तक बंद कर दिया जाता है, जिससे हजारों करोड़ का नुकसान होता है। वो भी नहीं होना चाहिए। साल 2018 में जब गुरुग्राम में पहली बार नमाज को लेकर विवाद हुआ तो तब हरियाणा वक्फ बोर्ड ने वक्फ की 19 मिल्कियतों की फहरिस्त इंतजामिया को सौंप दी। ये वो मिल्कियत है जिन पर या तो कब्जा किया हुआ है या इन पर मस्जिद का तामीरी काम को रोका हुआ है। 2018 से 2021 भी खत्म होने जा रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टियां ना आजाद हुई, ना इसकी कोई खबर किसी ने ली। सरकार वक्फ की प्रॉपर्टियां भी आजाद कराने में नाकाम है और नमाज में रुकावट डालने वाले हिंदुत्ववादियों को रोकने में भी नाकाम है। हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि भूमाफियों के जरिए नाजायज कब्जा की हुई वक्फ की मिल्कियत को भी आजाद कराए और वक्फ की जमीन पर मस्जिद तामीर करने वाले फिरका परस्त तंजीमों पर भी सख्ती से कार्रवाई करे। एक और दूसरी खबर ये रही कि महज त्रिपुरा जल रहा है कहने पर यूएपीए थमा दिया। उस सहाफी का नाम है श्याम मीरा सिंह और इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आपको यह भी ताज्जुब होगा कि अब तक 102 लोगों पर यूएपीए लगाया गया है, जिसमें श्याम मीरा सिंह ही अकेला है जो गैर मुस्लिम है। इस पर भी जो बात इस बहादुर सहाफी ने कही है, सुनकर ऐसा लगता है कि आज भी कुछ लोग जिंदा हैं जो हक की खातिर अपना सब कुछ निछावर करना चाहते हैं। श्याम मीरा सिंह ने कहा कि अगर किसी अक़लियती तबके पर जुल्म हो रहा है और पूरा देश इस पर खामोश है तो यह जिम्मेदारी हम जैसे सहाफियों पर और भी बढ़ जाती है। अगर त्रिपुरा जल रहा है, मैं 3 अल्फाज कहने पर यूएपीए जैसी धाराएं लगा दी जाती हैं तो मेरी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। मुस्लिम समाज के खिलाफ हुकूमत इंतजामिया कुछ भी करे और मैं खामोश रहूं, ये नहीं हो सकता। जुल्म के खिलाफ बोलना जुर्म है तो यह जुर्म मैं बार बार करता रहूंगा। देश के दिगर शहरियों से मुखातिब होकर श्याम मीरा सिंह ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि अगर आप इसलिए खामोश है क्योंकि किसी और समाज, किसी और मजहब, एक धर्म, एक गिरोह के खिलाफ हो रहा है या इस मुल्क में एक मखसूस मजहब के लोग महफूज नहीं है, तो याद रखो कि इस मुल्क का एक भी इंसान महफूज नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि इंसानियत मानवता के दुश्मन तुम्हारे औलादों की गर्दन पर चाकू लगाएंगे। वाकई
श्याम मीरा सिंह आपको सलाम करने को जी चाहता है। आपके अल्फाज वाकई इस मुल्क के उन तमाम खामोश आवाजों को हौसला दे रही है। इन्होंने आगे कहा कि अगर पूरा देश डरा सहमा है, कुछ कहने से पहले 1000 मर्तबा सोचना पड़ रहा है, इसके बावजूद भी आज ये लड़ाई तनहा लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। ये लड़ाई मुझे अपनों के लिए लड़नी है। अगर ये मुल्क के शहरी इज्तिमाई तौर पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो ये लड़ाई तनहा ही लड़नी होगी। मुझ पर लगाए गए तमाम इल्जाम झूठे हैं। मैं कोई वकील नहीं रखूंगा। हजारों बेगुनाह लोग जेलों में झूठे इल्जाम के तहत बंद हैं। आगे जिन सहाफियों ने श्याम मीरा सिंह के हक में खड़े हुए हैं, इन्हें ट्वीट के जरिए यह लिखा है कि आप मेरे साथ खड़े रहे, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन आप मेरी चिंता न करें। मेरी आपसे अपील है, इस मुद्दे को मुझसे हटाकर मुस्लिम एट्रोसिटीज पर केंद्रित करे। इस देश के करोड़ों मुसलमानों के आम हुकूक को भी कुचला जा रहा है। अगर हिंदुओं में जरा सी भी इंसानियत बची है तो मुसलमानों का साथ दे। यकीन मानिए, आज का दिन इस बहादुर सहाफी के नाम इनका हर ट्वीट आंखें खोल देने वाला है। बहुत सारे ट्वीट किए हैं, इसमें कुछ खास कर अगर आपके सामने रखूं तो जनरल डायर पैदा होंगे तो उधम सिंह भी पैदा होंगे, मेरी ये बात याद रखना। एक और ट्वीट, तुम सारे फूलों को कुचल सकते हो लेकिन बसंत को आने से नहीं रोक सकते। इस जुल्म के दौर में जुबान कौन खोलेगा? हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? ऐसा प्रधानमंत्री और उसकी सरकार को बेशर्म कहूं, जिसकी वजह से इस देश का एक बड़ा अक़लियती तबका रोज डर के साये में जीता है, जिसे हर रोज डर लगता है कि शाम को जब सब्जी लेने जाऊंगा तो घर लौट भी पाऊंगा या नहीं, या दाढ़ी और मुसलमान होने के कारण मारा जाऊंगा। मुझसे यह उम्मीद की गई थी कि मैं उस प्रधानमंत्री को शेमलेस कहूं जो लद्दाख में शहीद हुए 21 जवानों की शहादत की खबर को दबाए और अपनी गद्दी बचाने के लिए यह कहकर दुश्मन देश को क्लीन चिट दे दे। सीमा में कोई नहीं घुसा, न कोई विवाद हुआ है। देश को बाकी लोगों से पता चले कि हमारे जवानों का कत्ल कर दिया गया है। किसी भी पार्टी, तलबा, मजदूर, असातिज़ा, दलितों के संगठन अपने एहतजाज दर्ज करने के लिए सड़क पर आया और पुलिस लाठियों से उनकी कमर तोड़ दी जाए, तब मुझसे यह तवक्को की जाए कि उस पुलिस या जुल्म के सीने पर बैठे प्रधानमंत्री को मैं कहूं कि शेमलेस। हजारों किसान दिल्ली की सरहदों पर 8 महीने तक सड़कों पर पड़े रहे, उनमें से सैकड़ों बुजुर्ग आंदोलन की जगह पर ही दम तोड़ गए, और प्रधानमंत्री कहे कि मैं सिर्फ एक कॉल दूर हूं, तब एक मुल्क के शहरी के रूप में मुझसे यह उम्मीद की जाती है कि मैं उस प्रधानमंत्री को शेमलेस कहूं। यकीन मानिए, ऐसे सहाफियों की जरूरत है जो हक के खातिर जालिम हुक्मरानों के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं। ये भी बात उतनी सच है कि जिस कौम को, जिस माशरे को मरने का सबक दिया गया था, अब वो जिंदा रहना चाहती है, मरना नहीं चाहती। लेकिन कुछ लोग जैसे श्याम मीरा सिंह मरना चाहते हैं लेकिन जुल्म के सामने झुकना नहीं चाहते। जरूरत है ऐसे लोगों से सबक सीखने की, क्योंकि जब कुर्बानियां दी जाती हैं तो इनकलाबात बर्पा हुआ करते हैं, और श्याम मीरा सिंह ने आज जुर्रत का मुजाहरा कर बेदारी का सबक पढ़ा है। ऐसे सहाफी को सलाम। बेलगाम शहर और अतराफ में बढ़ते साइबर क्राइम पर आज डीसीपी विक्रम आमटे और साइबर क्राइम अफसर बीआर गड्डेकर ने सहाफियों से मुखातिब होते हुए कहा कि बेलगाम शहर और अतराफ में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पैसे लूटने की वारदातों में इजाफा हो रहा है। पुलिस हमेशा से निगरानी रखी हुई है, पर आवाम की जानिब से भी चौकन्ना रहना होगा। आज सीएन पुलिस थाने में साइबर क्राइम अवेयरनेस इजलास रखा गया था। आवाम को अब तक 2 करोड़ 33 लाख रुपया लौटाए गए हैं, ऐसे अभी बताया गया। महकमा समाजी बहबूदी के सेक्रेटरी अलके अतीक ने आज बेलगाम के कलेक्ट्रेट हॉल में जायजा मीटिंग तलब फरमाई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत के हुक्म के मुताबिक आंगनवाड़ी से लेकर स्कूल कॉलेजेस को पूरी तरह से शुरू किया गया। कोविड गाइडलाइन पर सख्ती से अमल किया जाए। महकमा समाजी बहबूदी अक़लियती माशरा, पिछड़ा माशरा के तमाम तरक्याती कामों के साथ खाने और रहन सहन, साफ पानी मुहैया कराया जाए और तमाम तरह की सहूलतों को मुहैया कराने की हिदायत भी दी गई। बच्चों को अगवा करने के गिरोह फिर से बेलगाम में सरगर्म होने की इत्तला हासिल हुई है। बेलगाम शहर के करीब बीके कंगराड़ी में 2 छोटे लड़कियों को चुराने के लिए ओमनी वैन के साथ गिरोह दाखिल हुआ और सड़क पर खेलते हुए बच्चों को चॉकलेट के बहाने बुलाने लगे, लेकिन बच्चों ने जाने से मना किया तो इन्हें गाड़ी में जबरन डालने की कोशिश की गई। लेकिन पड़ोस के घर से आकर एक खातून ने सवाल किया तो किडनैपर्स वहां से वैन के साथ फरार हो गए। लिहाजा शहर के करीबी गाँव में ज्यादा इस तरह के गिरोह सरगर्म होने की बात कही जा रही है। बेलगाम शहर के अतराफ में ऐसी वारदातों से खौफ का माहौल देखा जा रहा है।
आज महेश फाउंडेशन की जानिब से मशहूर समाजी खिदमतगार जनाब अब्दुल कादिर घीवाले को कोरोना के दौरान नुमाया खिदमात पर बेहतरीन समाजी खिदमतगार के एजाज से नवाजा गया। महेश फाउंडेशन ने दिए एजाज के लिए इन्हें मुबारकबाद पेश की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।